जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं। ये देखा जाए तो आपके सामने लिख रखा भैया, कार्बन के सहसंयोजी आबंध को समझाइए। कितने नंबर का ये क्वेश्चन है? 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन देखा जाए तो आपका प्री बोर्ड जो हुआ था उसमें 824 BAQ सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपसे अनुरोध है जितना से जितना हो सके, ठीक है, प्री बोर्ड का क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। क्यों? क्योंकि यही क्वेश्चन क्या कर दिया जाएगा, कोड वाइज इधर उधर घुमा के आपको एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी 100% है। ठीक है, तो इसमें हमसे क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, कार्बन के सहसंयोजी बंध को समझाइए। पूरा डिटेल में समझाना। कितने नंबर का? 2 नंबर का है। तो अब इसमें लिखेंगे क्या, आपको हम बता देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट रहता है। तो सबसे पहले देखिए, यदि आएगा, ठीक है, तो हेडिंग आप डालेंगे सहसंयोजी बंध। ठीक है, सहसंयोजी बंध के बारे में आपको यहाँ पर हेडिंग डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपके बारे में परिभाषा लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? परिभाषा, पहला पॉइंट। दूसरा, यदि प्रकार चाहेंगे तो प्रकार लिख देना, क्योंकि इसके प्रकार होते सहसंयोजी के एकल सहसंयोजी बंध, द्वि सहसंयोजी बंध, इसके बारे में। उसके बाद इसके कुछ गुण के बारे में लिख देंगे। ठीक है, फीचर के बारे में लिख देंगे। अब इतना लिखेंगे तो आपको ये 4 नंबर का हो गया, बट हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। तो अपने अनुसार क्या कर देना, इसको छांट के परिभाषा 1-2 लाइन का लिख देना और 1-2 एग्जाम्पल लिख देना, प्रकार रहने देना और गुण लिख देना, बस काम हो जाएगा यहाँ से। ठीक, तो समझते हैं आपके सामने सहसंयोजी बंध होता क्या है। नाम से ही पता, सह मतलब साथ, संयोजी मतलब जैसे आपके सहसंयोजी रहते हैं तो आपके पैसा लेन देन होते, बट इसमें जब बंध होता तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता। तो क्या लिख रखा है, वह बंध जो परमाणुओं के, ठीक है, समान परमाणु या भिन्न परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म के साझेदारी से बनते। मतलब कोई परमाणु रहता है, इलेक्ट्रॉन चाहे देगा चाहे लेगा, यानी साझा होगा, से बने सहसंयोजी बंध कहते हैं। ठीक, किसी भी परमाणु, ठीक है, किसी भी परमाणु क्रमांक का ही इलेक्ट्रॉन संख्या कहलाती। मतलब कोई परमाणु है, उसका जितना परमाणु क्रमांक रहेगा, जैसे हाइड्रोजन 1 नंबर पे तो उसमें इलेक्ट्रॉन 1 है। मान लेते हीलियम 2 नंबर पे तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है। कार्बन मान लेते हैं आपके सामने 6 नंबर पे तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है। अब देख रखा तुम्हारे पास, जैसे यहाँ पर इन्हें हाइड्रोजन से एक्सप्लेन किया गया। देखिए, हाइड्रोजन से इन्होंने क्या कर दिया, एक्सप्लेन किया। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है आपके सामने देखा जाए, 1 होती है इसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्योंकि परमाणु क्रमांक 1 होता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होता है। अब बताइए H2 क्यों लिखते हैं? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इससे साझेदारी करता है, इससे, और दोनों स्टेबल बने रहते हैं। तो इनके बीच में देखा जाए तो जो बंध बना हुआ सहसंयोजी बंध कहलाता है। और भी एग्जाम्पल समझिए आपके सामने, तब बहुत आप अच्छे से समझेंगे। जैसे मान लेते हैं हमने मेथेन में पूछा जाए कितना सहसंयोजी बंध है, तो कैसे बनाएंगे इसको हम बताते हैं। तो सबसे पहले हमको कार्बन का संख्या पता होना चाहिए। कार्बन कितने नंबर पे? 6 नंबर पे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि करेंगे KLMN होता। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, आपके सामने 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, 4 इलेक्ट्रॉन ये बच गया आपके सामने यहाँ से। अब हाइड्रोजन देखा जाए तो 1 नंबर पे, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1 है। यदि अब इसमें बंध बनाएंगे तो कितने हैं? कार्बन 1 हो गया। लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो हम रेड कलर से आपको दिखाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, आपके सामने 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहाँ से। अब हाइड्रोजन देखा जाए तो आपके सामने हाइड्रोजन हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि कार्बन संयोजकता 4 होती है, 4 बंध बनाएगा तभी संतुष्ट रह पाएगा, नहीं तो नहीं रह पाएगा। तो हाइड्रोजन 1 इसका बॉन्ड हो जाएगा ये, क्योंकि इसके बातम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन हमने ब्लैक कलर से दिखा दिया। हाइड्रोजन हो गया, हमने ब्लैक कलर से दिखा दिया, हाइड्रोजन हमने ब्लैक कलर से दिखा दिया। अब देखा जाए तो ये क्या कर देगा, इससे साझेदारी करेगा, इससे। ठीक, तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि बाहतम कोष में इलेक्ट्रॉन के कम से कम 2 अथवा किसी भी परमाणु के तत्व के चाहे 2 चाहे 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये इससे बनाएगा और ये इससे बंध बनाएगा और इससे बंध बनाएगा और ये इससे बंध बनाएगा। इनके बीच में जो बंध बनेगा तो कार्बन हो जाएगा और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड ये बनाया, उसके बाद एक बंध यहाँ बनाया, एक बंध यहाँ बनाया और एक बंध यहाँ बनाया। तो इसमें तुम्हारे पास सहसंयोजी बंध बन के तैयार हो चुका है। तो वही आपके सामने देखिए लिख रखा है यहाँ से, जो हमने एक्सप्लेन किया था 4। तो ये देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन
से रिप्रेजेंट किए इसको, क्रॉस से ये इससे बांड करेगा, ये इससे बांड करेगा, ये इससे अब बन के तैयार हो गया आपके सामने यहाँ से। तो आपके सामने क्या करना है, सबसे पहले सहसंयोजी बंध का परिभाषा लिखना, कोई एक दो एग्जाम्पल लिख देना यहाँ से, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन की साझी करेगी तो एकल बंध बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, 3 इलेक्ट्रॉन का साझी करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अब डिपेंड करता है किस तरह का एलिमेंट है। तो यहाँ पर लिख रखा सहसंयोजी बंध के प्रकार, तो कईयों तरह के होते हैं, आप थोड़ा सा सुन लेना। एकल सहसंयोजी बंध जब 2 परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, यानी एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती तो उससे बंध जो बनता है एकल बंध बनता है। जैसे यह Cl में देखा जाए तो हाइड्रोजन एक इसको देगा, एक इसके देगा, तो इनके बीच में देखिए एक सिंगल बॉन्ड बना। हाइड्रोजन में देखा जाए तो तुम्हारे पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच एकल इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, साझेदारी होती है, तो एकल बंध बनता है। तो एकल बंध है। द्विबंध, जब 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है उसको द्विपरमाणु, ठीक है, यानी द्वि सहसंयोजी बंध बोलते हैं, यानी डबल कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है। तो आपके सामने O2 हो जाएगा एग्जाम्पल, ठीक। अब ट्रिपल सहसंयोजी बंध, जब 2 परमाणुओं के मध्य 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है उसे ट्रिपल बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। आपके सामने ये दिया गया है, ठीक। तो आपके सामने प्रकार बता दिया। अब इसकी कुछ विशेषताएं सुन लीजिए। पहला पॉइंट क्या लिख रखा, सहसंयोजी यौगिक, मतलब सहसंयोजी यौगिक किसे कहते हैं, ऐसे यौगिक जिसमें सहसंयोजी बंध पाया जाता है सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। सहसंयोजी यौगिक बहुधा गैस तथा द्रव होते हैं, परंतु उच्च अणुभार वाले सहसंयोजी यौगिक ठोस होते हैं। मतलब तुम्हारे पास मोस्टली देखा जाए तो गैस तथा द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इन यौगिकों का गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता, निम्न मतलब कम होता, मतलब इन यौगिक को गलाओगे ना, या तुम्हारे पास, ठीक है, क्वथनांक उबालेंगे तो तुरंत उबल जाएगा अथवा गल जाएगा। जल में अविलेय होते हैं, मतलब अविलेय घुलने वाले नहीं होते, परंतु अध्रुवी कार्बनिक विलायक यानी जैसे बेंजीन वगैरह में क्या होते हैं, इजीली घुल सकते हैं। मतलब जल में अल्प यानी अविलेय, मतलब उसमें घुलेंगे नहीं, परंतु कुछ कार्बनिक विलायक होते हैं, जैसे बेंजीन हो गया, एल्कोहल हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया। इसमें देखा जाए तो हमारे एसिडिक एसिड होगा, सिट्रिक नहीं, इन सब में इजीली क्या हो जाएगा, आराम से घुल जाएगा। तो ये आपके सामने पहले देखिए सहसंयोजी के बंध का परिभाषा लिखने का, प्रकार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना और कुछ विशेषताएं यानी गुण के बारे में बता देना, काम अपना हो जाएगा यहाँ से, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।